दिए गए। और वैसे भागवत में सुदामा नाम तो आया ही नहीं है, श्रीदामा को ही सुदामा नाम दिया गया। सुदामा जी महाराज का भाव है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जो परमात्मा देगा बिना मांगे उसी में अपना काम चलाऊंगा, क्योंकि जानते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। बिना मांगे ही परमात्मा जब सब कुछ देता है तो मांगने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। और जानते हैं कि मांगने के कारण व्यक्ति को छोटा होना पड़ता है। रामायण में चौपाई आती है ना कि जो संपत्ति से ब्राह्मण नहीं दीन दिए 10 माह और सोई संपदा विवीश नहीं सकुच दीन रघुनाथ। अरे परमात्मा ने जब भगवान ने रावण को इतनी बड़ी सोने की लंका दी, तब भगवान को संकोच नहीं हुआ। जब वही लंका राम जी ने विभीषण को भेंट करी तो भगवान को संकोच हो रहा, सकुच दीन रघुनाथ। तो संकोच किस बात का? जब भगवान ने कहा लक्ष्मण इनका राज तिलक कर दो, हम इनको लंका भेंट करते हैं, तो एक बार में विभीषण ने ये नहीं कहा नहीं महाराज मुझे लंका नहीं, मुझे आपके चरणों का सहारा चाहिए। तो भगवान मानो कहना चाहते कि हम तो तुम्हें देना चाहते थे अपने चरणों की पराह की, परंतु आपने तुच्छ राज्य को स्वीकार किया। तो संकोच हो रहा है भगवान। और सुदामा जी महाराज का तो मन का भाव है कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और भक्त जो होता है ना वो भगवान से मांगता नहीं, वो तो हमेशा एक ही बात कहता है कि गोविंद मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे। अगर भूल बसाती है मानव देह मिला है तेरे दरबार में जाऊं, जाकर के झोली फैला लूं कि महाराज हमारा अमुक कार्य के बदले में अमुक कार्य हो जाए, तो मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। क्योंकि मजदूर जब घर में काम करने के लिए आता है वो कितना भी अच्छा काम करे उसकी जो पारिश्रमिक निर्धारित होती है बस वही पारिश्रमिक उसको प्रदान की जाती है, उससे अच्छा उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता। तो महाराज मैं मजदूरी करने नहीं, मैं आपकी सेवा करने के लिए अगर भूल के साथ मांग बैठूं तो मना करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मांगने के कारण अरे मानव तो ठीक है, देवताओं को भी छोटा होना पड़ा। जब भगवान बलि के दरवाजे में पहुंचे हैं तो जो विराट रूप है भगवान का वो भी बोना हो गया था। नन्ना सा 52 अंगुल के बन करके भगवान बामन बन करके गए हैं। तो उसमें दशने दिए शक्ति ऐसा अन्न शिकागति तो लोक व्याप्ति अद्रूपम तत्व है बामना कृतम। मांगने के कारण भगवान को भी छोटा होना पड़ा। तो गोविंद अगर मौका आ जाए तो मुझे कुछ मत दे। और सुदामा जी महाराज का तो नियम है कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। अरे जिसके हृदय में संतोष रूपी धन आ जाता है फिर सारा धन संसार का कहां रह जाता है। लोग सुदामा जी को दरिद्र कहा करते, दरिद्रो यस्तु संतुष्टो। सुदामा जी दरिद्र नहीं। दरिद्र कौन है? जिसके मन में और पाने की लालसा, और मिल जाए और मिल जाए, वो सबसे बड़ा दरिद्र होता है। और सुदामा जी महाराज जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। एक दिन सुदामा जी महाराज घूमने के लिए गए हुए थे, घर में संत महात्माओं की टोली आ गई। संत महात्मा आए, घर में आ जाता है, दर्शन हो जाता है, दोनों के बीच में अच्छा भला की बात हो जाती है, गोविंद अंतर ध्यान हो जाता है, बस इतनी मुलाकात हमारी हो जाती है। सुशीला ने कहा महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी, आप एक बार अपने इन नैनों से उनके दर्शन करेंगे तभी मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप जाएं, जाकर के गोविंद की छवि का दर्शन करें, मेरे को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा देवी जाना चाहता हूँ परंतु मैं जाऊं कैसे, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठाकुर जी के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर वो तो हमारा मित्र भी है और द्वारिका का राजा भी। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास तो देने को कुछ भी ना है। सुशीला ने कहा महाराज आप चिंता ना करिएगा, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला गई, जाकर के एक ब्राह्मण के यहाँ पर पहुंची।
पहुंची, ब्राह्मणी को आवाज लगाई, अरे बहन मैं अपने मेरे पति को द्वारिका भेजना चाहती हूँ, जरा कुछ भेंट देने के लिए भेज दे, एक अंजलि चावल दे दो। तुरंत एक अंजलि चावल दे दी, साड़ी के पल्लू में रखा, लेकर के चली। साड़ी का पल्लू जर्जर था, यत्र चावल बिखर गए। जैसे ही बिखरे सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। एक अंजलि चावल मांग करके लाई थी, वो भी रास्ते में बिखर गए। उसी समय पर भगवान भूत बावन भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे थे। भोले बाबा ने देखा, पार्वती जी की दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया कि महाराज ये सब क्या है? किसी के घर में कुछ नहीं है, एक मुट्ठी एक अंजलि चावल मांग करके लाई, वो भी रास्ते में बिखर गए। भोले बाबा ने कहा समय आने पर बताऊंगा। भोले बाबा लेकर के चले, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। एक दिन भोले बाबा ने कहा देवी चलो जरा बिहार करने को चलते। ओ भैया इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, रास्ते में नहीं बैठो। अरे ओ भैया इधर आ जाओ, इस तरफ अच्छी जगह पड़ी है। रास्ते में निकलने को दिक्कत होती है, वहां परेशानी होती है। भोले बाबा ने कहा देवी बहुत दिन हो गए, चलो जरा बिहार करने को चले। भोले बाबा ने लिया, पार्वती जी को लेकर के पहुंची। ऐसे स्थान पर भोले बाबा ने डेरा जमाया जहां पर पत्थर ना आए। भोले बाबा अपने साथ में कंदमूल लेकर के आए। भोले बाबा ने कहा देवी जरा चूल्हा बनाओ, कंदमूल तैयार करो, तब तक हम भजन करते हैं, फिर भोग लगाएंगे। पार्वती जी पत्थर खोजने के लिए चली। पास में दो चबूतरे दिखाई दिए। एक चबूतरा बढ़िया अवस्था में था, दूसरा चबूतरा एक हिस्सा टूटा हुआ था। भोले बाबा ने पार्वती जी ने तुरंत जो चबूतरा बढ़िया अवस्था में था उसको झाड़ बुहार करके साफ कर दिया। जो टूटी अवस्था में था उसमें से दो पत्थर निकाल करके लाई, चूल्हा तैयार किया, कंदमूल तैयार किए, भोले बाबा को परोस दिया। भोले बाबा को जैसे परोसे गए, भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने पूछ लिया देवी ये कंदमूल कैसे तैयार है। सारा प्रसंग सुनाया। बाबा पास में दो चबूतरे हैं, एक बढ़िया अवस्था में, एक टूटी अवस्था में। जो बढ़िया अवस्था में है उसमें से दो पत्थर निकाल करके लाई, जो टूटी अवस्था में उसमें से दो पत्थर निकाल करके लाई, जो बढ़िया अवस्था में उसको झाड़ बुहार करके आई। भोले बाबा ने कहा देवी यही तुम्हारी शंका का समाधान है और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो टूटा है लोग उसको तोड़ देते हैं, जो संभला हुआ है उसके पास में अपना भी ले जाकर के, क्योंकि लक्ष्मी का यही स्वभाव है कि लक्ष्मी तेरे राज में एक बड़ा अंधेर और कमती में कमती करे और लगे ढेर में ढेर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जिसके पास में कुछ नहीं होगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई बालक आपके पास में आ जाए, बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा, भगा दिया जाता उसको है। लेकिन किसी मंत्री संतरी राजा के यहाँ पर जाओ, मिठाई का डिब्बा लेकर के जाएंगे, लो मिठाई लाई, बच्चों को लाए। अरे जिसके कुत्ते मिठाई को नहीं छूते हैं उसके लिए तो मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते हो। जो भूखा है उसको भोजन के लिए भगा दिया जाता है। ये परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है। सुशीला ने विचार किया, एक अंजलि चावल लेके आई थी, अब क्या करें। फिर याद आया कि ओहो कितना दयालु है मेरा गोविंद। चावल देखता है एक घर से मांग करके लाई है, एक घर के चावल एक जैसे होंगे, समझ जाएगा भंडार भरा पड़ा है। सुशीला ने तुरंत क्या किया, या चतुरा चतुरो मुष्टि विभ्रांत टंडुलम, 4 ब्राह्मणों के यहाँ पर गई, 4 ब्राह्मणों के यहाँ पर गई, एक मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई। और सुशीला ने अपने साड़ी के 4 पल्लू किए, उस पल्लू में बांध करके सुदामा जी महाराज को पोटली दिया। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के चलने लगते हैं। सुदामा जी महाराज चल रहे हैं तो रास्ते में साधु संत मिल गए, साधु संतों के साथ में लग लिए और सुदामा जी महाराज चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जाए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जाए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज ने कहा सरकार जाना तो चाहते हैं परंतु देने लेने को तो कुछ ना है। केवट को दया आई, बिठा लिया, नौका चलने लगी। मन बोल पड़ा संवरिया ले चल परली पार। संवरिया ले चल परली पार। संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी चले बेली सरकार। संवरिया ले चल परली पार। संवरिया ले चल परली पार। बड़े प्रेम से दोनों हाथ सागर के मन धन सब तेरे अर्पण। तन मन धन सब तेरे अर्पण। तन मन धन सब तेरे अर्पण। तन मन धन सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया में तेरी रागनी। तो मेरा राग बहार। सावरिया चल परली पार। सावरिया चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरी सरकार। सावरिया सावरिया ले चल परली पार।
मन की चाह यही है, मेरे मन की चाह यही है, मेरे मन की चाह यही है, मेरे मन की चाह यही है। कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है। तन की कुछ परवाह नहीं है, तन की कुछ परवाह नहीं है, ओ तन की कुछ परवाह नहीं है, तन की कुछ माझी मेरे प्रिय तम मेरे माझी, मेरे प्रिय तम मेरे माझी, मेरे प्रिय तम मेरे माझी। पत्ता पत्ता रच रहा है, पत्ता पत्ता रच रहा है, पत्ता पत्ता रच रहा है, पत्ता पत्ता रच रहा है। पीपी कर कोई तरस रहा है, पीपी कर कोई तरस रहा है, पीपी कर कोई तरस रहा है, पीपी कर कोई तरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस तो जैसे ही गंगा जी को पार करने लगते हैं, सुदामा जी को लेकर के केवट ने पूछ लिया, महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? कह दिया महाराज सुदामापुरी से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? बोले द्वारिकापुरी जाना है। कितना समय लग जाएगा? केवट ने कहा महाराज आप तो रास्ता भूल गए, आप तो भटक गए, आपको द्वारिकापुरी जाना था, आप तो गंगा जी में आ गए, और आपकी अवस्था देख करके तो हमें लग रहा है कम से कम 6 महीने लग जाएंगे आपको चलते चलते। सुदामा जी महाराज विचार करने लगे, 4 महीने से चलते चलते यहाँ तक पहुंचे हैं, 6 महीने और लगेंगे। केवट ने तो नौका में से उतार दिया, जाकर के गंगा जी की बालू में जाकर के लेट गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, क्योंकि आस भी अब निराश है। गोविंद नहीं पहुंचता।
विचारणी बात है कि आज जिसका मित्र बचपन का सखा द्वारिका का राजा, आज वो इतनी दयनीय विपन्न स्थिति में, तो जीवन में जब भाग्य रूठ जाता है फिर लक्ष्मी कितना प्रयास करे कुछ नहीं प्राप्त होता है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी और भाग्य दोनों चले जा रहे थे। एक तरफ से लक्ष्मी आ रही, दूसरी तरफ से भाग्य आ रहा, दोनों में मिलन हुआ। लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी ने सोचा कि ये भाग्य मेरे को प्रणाम करेगा, भाग्य ने सोचा मैं लक्ष्मी से बड़ा, ये लक्ष्मी मेरे को प्रणाम करेगी। किसी ने किसी को प्रणाम नहीं किया, सब अपनी अपनी मस्ती में निकल गए। बड़ा क्रोध आया लक्ष्मी को। लक्ष्मी लौटी, भाग्य ने भी सोचा कि इस लक्ष्मी को बड़ा अभिमान है, भाग्य भी लौट पड़ा। जाकर के पहुंचे, दोनों का मिलन हुआ। भाग्य ने कहा लक्ष्मी मैं तेरे से बड़ा, तुझे प्रणाम करना चाहिए, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी, तुझे प्रणाम करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, जिसको लोग बड़ा मानेंगे वही बड़ा माना जाएगा। चलो परीक्षा कर लेते हैं। कैसे करेंगे परीक्षा? बोले एक काम करो, चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में चले, जाकर के देखा एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए आया हुआ था। भाग्य ने कहा लक्ष्मी मैं रूठ जाता हूँ, इसके ऊपर तो प्रसन्न हो जाता है। लकड़हारे का भाग्य रूठ गया, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी ने बनाया बुढ़िया का रूप, जाकर के पहुंची, आवाज लगाई, ओ लकड़हारे भैया इधर आओ। क्या बात है देवी जी? बोलिए रोज रोज काय को आते हो? बोले लकड़ियां लेने के लिए आते हैं, इसी को बेच करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। तुरंत 2 सोने की मोहरें निकाल करके लकड़हारे को दे दी। लो लकड़हारे भैया, ये सोने की मोहरें हैं, इनको ले जाना, बेच करके मकान दुकान बना लेना, अब तुम्हें लकड़ियां बेचने की आवश्यकता ना पड़े। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोने की मोहरें लेकर के चला। जैसे ही चला, रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी के किनारे ये नित्य क्रिया किया करता था। इसने दोनों सोने की मोहरों को नदी के तट पर रखा, नित्य क्रिया करने के लिए चला गया। जैसे नित्य क्रिया करके लौट करके आया, इधर गाय ने सोने की मोहरों के ऊपर गोबर कर दिया। लौट करके आया, चारों तरफ खोजा, लेकिन मोहरें नहीं मिली। बड़ा परेशान घर में पहुंचा, पत्नी ने पूछा, सारा प्रसंग सुनाया। पत्नी ने सोचा हो सकता है कोई चोरी करके ले गया हो। दूसरे दिन पुनः जब लकड़हारा जंगल में गया, लक्ष्मी बैठी इंतजार कर रही थी। लक्ष्मी ने पूछ लिया क्या बात है? लकड़हारी ने सारा प्रसंग सुनाया। लक्ष्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तुरंत 2 लाल रत्न निकाल करके लकड़हारे को दिए। लो लकड़हारे भैया इनको ले जाओ, बेच करके मकान दुकान बना लेना। लकड़हारे ने दोनों रत्न अपनी जेब में रखे, चल दिया। जाकर के जैसे ही नदी में जल पीने के लिए झुका, तो दोनों रत्न गिरे। मछली आई, मछली ने निकला और अताए जो घर में पहुंचा, पत्नी ने पूछा, सारा प्रसंग सुना दिया। तीसरे दिन पुनः जब चले, जाकर के देखा तो देखते क्या है, लक्ष्मी फिर इंतजार कर रही है। लक्ष्मी ने पूछा, सारा प्रसंग सुनाया। लक्ष्मी ने कहा आज ऐसे काम नहीं चलेगा, लाओ तुम्हारे गमछे में। लक्ष्मी ने 2 सोने की ईंटें निकाल करके उसके गमछे में बांध दी। आज हम तुम्हें नदी के तट तक छोड़ने के लिए चले। लकड़हारे को लेकर के नदी के तट तक गए। प्रसन्न हो गया, जैसे ही उसने कंडे उठाए, वो दोनों सोने की मोहरें उसको प्राप्त हो गई। याद आया मेरे पति ने कहा था कि 2 सोने की मोहरें मिली थी। उसने तुरंत निकाली, साड़ी के पल्लू में दबाई। लकड़हारा जंगल में गया, आज लक्ष्मी जंगल में नहीं मिली, कोई चुरा करके ले जाता, इसलिए मैंने सुरक्षित रख दिया। तो जिसका भाग्य प्रबल है उसको तो किसी चीज की कमी नहीं रह सकती, लेकिन जिसका भाग्य रूठ जाता है, कितना भी प्रयास क्यों ना करे लक्ष्मी, उसको कभी कुछ मिल नहीं सकता। भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। बोलो भगवान की। और आज सुदामा जी महाराज का भाग्य रूठा हुआ, क्यों? एक बार संविधान लेने के लिए जंगल में गए, उस समय पर गुरु माता ने चिवड़े रख दिए थे। बरसात होने लगी, कृष्ण सुदामा दोनों अलग अलग वृक्षों के ऊपर बैठ गए। सुदामा जी महाराज के पास में वो चने थे। सुदामा जी महाराज ने भगवान के हिस्से के चनों को भी
संग आओ कान्हा आज मोरी लाल